Good morning, students. Today we will start our next topic, El Nino and Southern Oscillation in Chapter 4, Climate. First of all, El Nino and Southern Oscillation we denote with the word ENSO. EN represent El Nino and SO represent Southern Oscillation. Students, you have studied about oscillation in science. मीन्स अ बैक एंड फोर्थ रेगुलर मूवमेंट लाइक अ पेंडुलम. ठीक है, जैसे पेंडुलम मूव करता है इधर से उधर. तो यहाँ पे एल नीनियो क्या है, एक रिवर्स सिचुएशन है जब प्रेशर कंडीशंस चेंज होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एल नीनियो इज अ स्पेनिश वर्ड मीन्स चाइल्ड और इट्स ऑल्सो रेफर टू द बेबी क्राइस्ट बिकॉज एज द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग ड्यूरिंग क्रिसमस. क्योंकि लोगों का मानना है कि ये जो करंट है ये क्रिसमस के दौरान फ्लो करता है, एल नीनियो. ठीक है, इसीलिए इसको नाम दिया गया चाइल्ड और क्राइस्ट. हाउ एल नीनियो अफेक्टेड द इंडियन मानसून, ये हम बाद में पढ़ेंगे. सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, द नॉर्मल सिचुएशन. द नॉर्मल सिचुएशन अराइज इन द करंट्स. ओके, तो नॉर्मल सिचुएशन को समझेंगे. After we will discuss El Nino and how El Nino and Southern Oscillation affected the Indian monsoon. तो सबसे पहले हम normal situation लेंगे. In 7th class we have studied about currents, ocean currents. तो ocean currents क्या है? Ocean currents is the continuous movement of water, sea water by the force included wind, Coriolis effect, टेम्परेचर एंड इवन द वेव्स. आपने पढ़ा है कि सी वाटर में जो मूवमेंट होती है एंड इट जनरेट टू टाइप्स ऑफ करंट, वार्म करंट एंड कोल्ड करंट. तो बेसिकली हम अपना कॉन्टिनेंट लेंगे साउथ अमेरिका. नियर साउथ अमेरिका आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे पेरू कंट्री है, चाइल्ड वगैरह है. तो यहाँ पे पेरुवियन करंट फ्लो करता है. बेसिकली दिस करंट इज द कोल्ड करंट. ओके, और फिर हमने पढ़ा था ईस्टर्ली विंड्स के बारे में. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द ईस्टर्ली विंड. ईस्टर्ली विंड जो है वो इधर फ्लो करती हैं. अब क्या होता है कि जब ईस्टर्ली विंड फ्लो करती हैं तो ये क्या करती हैं, यहाँ पे जो कोल्ड करंट है, बेसिकली यहाँ वाटर कैसा होगा, कोल्ड. तो ईस्टर्ली विंड मूव द कोल्ड वाटर एंड शिफ्टेड द कोल्ड वाटर इन द वार्म वाटर. यहाँ पे ये जो विंड्स हैं ये कोल्ड वाटर को मूव करके यहाँ ले जाएंगी. अब जो वो कोल्ड वाटर है वो वार्म वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा. ठीक है, तो कैसा पानी बन जाएगा यहाँ पे, वार्म वाटर. और वार्म वाटर से क्या होगा, इवेपोरेशन. इवेपोरेशन के बाद क्या होगा, दिस इवेपोरेशन फॉर्म द क्लाउड. और क्लाउड के बाद क्या होगा, प्रेसिपिटेशन ऑन द अर्थ सरफेस. प्रेसिपिटेशन होगी. अब ये क्या है, यहाँ से वार्म करंट फ्लो कर रहा है. तो वार्म करंट का पानी कैसा है, गर्म. लेकिन जब ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे ये एंटार्क्टिका का कोल्ड वाटर इसमें मिक्स हो जाएगा. तो ये क्या बन गया, दोबारा कोल्ड करंट. फिर ये यहाँ पे जाके फिर कोल्ड करंट के साथ मिक्स हो गया. तो ये क्या है, एक सर्कुलेशन ऑफ विंड. दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस. ये नॉर्मल प्रोसेस है. उसका बिल्कुल रिवर्स, इसका बिल्कुल उल्टा वो है एल नीनियो एंड सदर्न ऑसिलेशन. सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल नीनियो के बारे में. नॉर्मल सिचुएशन हमने पढ़ ली. और आपने एक नॉर्मल सिचुएशन में एक और चीज़ बताते हैं. आपने देखा होगा यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट के पास, यहाँ पे हर कॉन्टिनेंट में यहाँ पे क्या है, डेजर्ट्स. ठीक है, जैसे यहाँ पे डेजर्ट है साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में कालाहारी, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में भी यहाँ पे आपके डेजर्ट्स है और इंडिया में भी थर्ड डेजर्ट है. ठीक है, यहाँ पे डेजर्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं, कोल्ड करंट फ्लो करते हैं. बिकॉज ऑफ दिस, ये जो कोल्ड करंट है ये एंटार्क्टिका में पानी जब मिक्स हो जाएगा तो कोल्ड करंट बन जाएगा, यहाँ सदर्न में भी. तो ये यहाँ पे क्या होगा, कोल्ड करंट फ्लो करेगा. यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, कोल्ड करंट फ्लो करेगा. ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न मार्जिन में डेजर्ट. क्योंकि कोल्ड करंट से क्या होता है, इवेपोरेशन नहीं होता. कोल्ड करंट जो ठंडा पानी है उसमें इवेपोरेशन नहीं होता. तो यहाँ पे वेस्टर्न मार्जिन पे सारे क्या हैं, डेजर्ट, और वहाँ पे बारिश नहीं होती. दिस इज़ योर नॉर्मल सिचुएशन. ये एक नॉर्मल सिचुएशन है. अब हम बात करेंगे एल नीनियो की. ओके, इसका रिवर्स, इसकी जो रिवर्स सिचुएशन है वो है एल नीनियो. अब हम बात करते हैं कि कभी कभार क्या होता है कि 2 और 5 ईयर्स
ऐसा हो सकता है 2 to 7, मतलब इसका एग्जैक्ट जो टाइम पीरियड है वो नहीं है, लेकिन इसके ऑब्जर्वेशन 2 to 5 ईयर्स है कि 2 to 5 ईयर्स में क्या होता है कि ये जो ईस्टर्ली विंड है ये वीक हो जाती है। ठीक है, वीक क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द सन इंसुलेशन। हमने पढ़ा था इन द प्रीवियस वीडियो, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सन इंसुलेशन, मीन्स जहाँ पे सन रेज डायरेक्ट पड़ती हैं। ठीक है, सन रेज कितनी डायरेक्ट होंगी या कितनी इनडायरेक्ट होंगी। ठीक है, जैसे हमने गंगा प्लेन्स का एग्जाम्पल लिया था वो सब। ठीक है, अब क्या होता है कि इन 2 to 5 ईयर्स ये जो विंड्स हैं ये वीक हो जाती हैं। तो क्या होगा वीक होने पे? सन इंसुलेशन, ये जो विंड्स हैं ये पानी को आगे मूव नहीं कर पाएंगी। ठीक है, अब मूव नहीं कर पाएंगी तो क्या होगा? यहीं पे वार्म करंट जनरेट होगा। ठीक है, यहीं पे हो जाएगा। अब वार्म वाटर यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या होगा? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होगा, क्लाउड्स बनेंगे और प्रेसिपिटेशन होगी। तो यहाँ पे कोल्ड करंट की बजाय अब कौन सा करंट फ्लो करेगा? वार्म करंट। ठीक है, वार्म करंट फ्लो करेगा। और यहाँ पे पहले ही यहाँ पे अब क्या हो गया? लो प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे भी मान लो हाई प्रेशर था, लेकिन अगर लो प्रेशर भी है तो वो बहुत वीक है। ठीक है, तो दो जगह बारिश होगी, यहाँ भी बारिश हो रही है और यहाँ भी बारिश हो रही है। ठीक है, एक साइकिल यहाँ बन रहा है सर्कुलेशन ऑफ विंड का और एक साइकिल यहाँ पे बन रहा है, दो साइकिल बन रहे हैं। अब क्या होगा कि ये जो करंट है, मतलब यहाँ पे जो वार्म करंट फ्लो कर रहा था वो अब नीचे की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, अब जब नीचे की तरफ फ्लो करेगा तो अब क्या होगा? ये सारे जितने हमने ये पढ़े थे ये सब रिवर्स हो जाएंगे। अब ये वार्म करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है। अब ये जो वार्म करंट है जब ये इधर सदर्न ओशन की तरफ आएगा, ठीक है, सदर्न ओशन की तरफ आएगा तो पानी क्या हो जाएगा? कोल्ड में मिक्स हो जाएगा और यहाँ पे मॉडरेट हो जाएगा पानी, मतलब ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। लेकिन जब ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी वार्म करंट फ्लो करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जब हम आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी वार्म करंट है, पानी गर्म है। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मेडागास्कर। जब हमने फैक्टर्स पढ़े थे कि मैकेनिज्म ऑफ मानसून पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि हाई प्रेशर जब यहाँ पे होता है मेडागास्कर पे, ठीक है, तो ये क्या करता है? साउथ जो वेस्ट की विंड्स हैं उनको और तेज़ी से मूव करता है। जब वो इंडिया में एंटर करती हैं तो वहाँ पे क्या होता है? मॉनसूनल विंड्स की वजह से बारिश होती है। अब क्या होगा कि यहाँ पे जब ये वार्म करंट है, जब ये यहाँ जाएगा तो इस हाई प्रेशर को भी ये किस में कन्वर्ट कर देगा? लो प्रेशर में। मतलब यहाँ का भी पानी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। और यहाँ का जो हाई प्रेशर है वो किस में बढ़ जाएगा? लो प्रेशर में। और लो प्रेशर जो है वो क्या करेगी? हवाओं को इफ़ेक्ट करेंगी और इसी वजह से इंडिया में जो है जो मानसून है वो इफ़ेक्ट होगा बिकॉज ऑफ एल नीनो एंड सदर्न ऑसिलेशन। Okay student, I hope you have understood the reverse process happened in El Nino and Southern Oscillation. After listening this video, you will read the topic with the help of your textbook, page number 30. Okay, thank you student, have a nice day.